नमस्कार। झारा आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जब भी हड्डी टूटने के बाद उसको जोड़ने के लिए कोई घरेलू उपाय के बारे में सोचते भी हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो शब्द आता है वो है हड्डजोड़। परंतु ये भी सत्य बात है कि हर एक जगह में जो हड्डजोड़ है ये भरपूर मात्रा में नहीं पाया जाता है। हड्डजोड़ का अगर गुण के बारे में बात करें, हड्डी जोड़ने को लेकर के ये कहीं न कहीं प्राचीन काल से मान्यता है कि और जोड़ता भी है हड्डी को बेहतर तरीके से, लेकिन बस जैसे हम लोगों ने बात किया इसका हर जगह में उपलब्ध हो पाना कहीं न कहीं थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। और इसको लेके हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां पर जाके उसकी विशेषताएं आराम से देख के और उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। लेकिन ये तो था दूसरा विषय। हमारा आज का जो विषय है, हमने ये सोचा है कि हम आज बात करेंगे कि अगर हड्डजोड़ उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसके स्थान पर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो घर पर हम आसपास में पा सकते हैं और खुद से उसको प्रयोग कर उससे ठीक हो सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। अगर हमारे जो फ्रैक्चर है वो हल्का फुल्का सा हो, थोड़ा बहुत कहीं पर हड्डी टूट गया हो, और उस पर हम भरपूर लाभ पा सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला जो आता है वो है अर्जुन। बिल्कुल, देखो अर्जुन का जो पौधा है सिर्फ हड्डी को जोड़ने को लेकर के नहीं, इसके अलावा जैसे आपका घुटने हैं या फिर जो जॉइंट्स है उसका अगर कार्टिलेज जो है वो घिस जाता है तो उसमें आपका फायदेमंद होता है। हृदय संबंधी किसी तरीके का आपको समस्या है उसमें ये फायदेमंद होता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग हड्डी को लेकर के बात करते हैं ना, तो हड्डी को भी कहीं न कहीं जोड़ने में बहुत ज़्यादा ये हमारा सहायता करता है। और इसको लेने का जो तरीका है ना, जैसे मान करके चलो अभी आपका हड्डी टूट चुका है या फिर हड्डी जोड़ने में इसका आपको सेवन करना है, तो आप रात के समय लगभग इसका जो छाल आता है ना, अर्जुन का एक पेड़ होता है और उसका छाल लेकर के आओगे और लगभग 2 इंच के आसपास मान करके चलो इसको आप ले लोगे। 2 से 3 इंच आप इसको ले सकते हो। लेने के बाद इसको लगभग 1 गिलास पानी में इसको रात को डुबा देना है आपको जी। और सुबह का समय इसको उबाल लेना है। उबाल करके इसका जो पानी है ना, जैसे आपने रात को आधा 1 गिलास दिया हुआ था, इसको उबाल करके आधा गिलास कर लेना है। और इसको जब पीते हो ना, पीने में हो सकता है ये थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सकता है। अगर इस तरीके का फील होता है और साथ में आपको कोई जख्म या फिर इन्फेक्शन जैसी अगर समस्या नहीं है तो उसमें थोड़ा सा आप गुड़ मिला सकते हो और उसके बाद इसको आप पी सकते हो, जिससे आपका जो हड्डी है ना उसको जुड़ने में या फिर हड्डी को ग्रो करने में काफ़ी आपको सहायता कर सकता है जी। और ये तो थी अर्जुन की बातें। अब हम जानेंगे उड़द की दाल किस प्रकार से हड्डी को जोड़ने में या फिर उसमें कैल्शियम भरने में मददगार हो सकती है। बिल्कुल, देखो ये जो हम लोगों ने अभी बताया ना आपको, अर्जुन का छाल, उसको आपने सेवन कर लिया। इसके बाद उड़द की जो दाल है ना, इसको आपको लगाने का जरूरत पड़ता है। जहाँ पे आपका हड्डी टूटा है ना वहाँ पे आपको लेप लगाने का जरूरत पड़ता है, जिससे आपको हड्डी को फायदा मिल सकता है। लेप लगाने के लिए क्या करना है, उड़द का जो दाल है इसको धूप में इसको अच्छे से सुखा लेना है। अच्छे से जब सूख जाता है इसको आपको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करना है मतलब इसे नहीं, जो हम लोग का जो ग्राइंडर मशीन आता है उसमें ले जा करके उसको हम ग्राइंड कर लिए। उसमें अगर हम लोग करते हैं ना तो कहीं ना कहीं देखो जो ग्राइंडर मशीन है और हम लोग सिलबट्टा जो पत्थर का जो होता है जिसमें हम लोग पीसते हैं, इसमें काफी अंतर है। नॉर्मल तरीके से तो हम लोग अगर देखें तो वो भी पीस जाता है और हम लोग इसमें भी करें तो इसमें भी पीस जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग ग्राइंडर से अगर करते हैं ना तो जो भी हम लोग चीज को पीसते हैं वो कहीं ना कहीं वो पिसाता नहीं है, वो कहीं ना कहीं कट करके वो छोटा हो जाता है। और हम लोग जब पत्थर का जो सिलबट्टा इस्तेमाल करते हैं इसमें हमारा जो भी सामग्री होता है ना ये पीस करके अच्छे से वो पिसाता है, ये मान करके चलो आप। और जब कट जाता है ना तो जो भी गुण होते हैं उसके अंदर से बेहतर तरीके से निकल नहीं पाते हैं। और जब हम लोग इसको पीसते हैं ना, पीसने के क्रम में जो अंदर में जो भी इसका औषधीय गुण होता है और हमें जो चीज़ जरूरत होता है वो बेहतर तरीके से निकल पाता है, जिससे हम लोग बेहतर तरीके से इसका जो फायदा है उसको ले सकते हैं। और इसको पीस लेने के बाद आपको लेप के तरह का तैयार कर लेना है और जहाँ पे हड्डी टूटा है वहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। और ध्यान ये देना है आपका जो जहाँ पे हड्डी टूटा है वहाँ पे कोई जख्म या फिर इन्फेक्शन जैसी समस्या ना हो। बिल्कुल। और ये अर्जुन की बातें हो गई, अब उड़द दाल की बातें हो गई। अब आखिरी में जो आज का हमने विषय चुना है वो है बबूल के पंचांग का रस। इससे हम किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो बबूल का पंचांग, इसका मतलब का 5 चीज। बबूल का आपका छाल आ जाता है उसमें, बबूल का जो फल आता है, उसका जो फूल आता है, उसका पत्ता आता है और उसका जो जड़ आता है, ये 5 चीज। पंचांग का मतलब हुआ कि उसका 5 चीज हम लोग लेंगे बराबर मात्रा में और उसको सुखाने के बाद इसको पीस लेंगे।
पीस करके इसका हम लोग चूरन बना लेंगे। चूरन बना करके कोई डब्बा में हम लोग रख लेंगे। अगर कांच का डब्बा हो तो ज्यादा बेहतर है। इसका जो लेने का जो मात्रा है ना, आपका वेट के ऊपर निर्भर करेगा कि आप इसको कितना लोगे। मान करके चलो आपका जो वेट है ना, ये लगभग 50 किलो 60 किलो के आसपास है, तो आप 5 ग्राम तक आप ले सकते हो। ये मान करके चलो 50 केजी के आसपास है तो 5 ग्राम लेना है, 60 है तो 6 ग्राम लेना है। इसी तरीके से जितना आपका बढ़ते जाता है, मान करके चलो 80 केजी है तो आपको 8 ग्राम के लगभग लेना है। और इसका जो चूरन है ना, इसको आप शहद के साथ इसको मिला करके आप इसको खा सकते हो। इसका जो चूरन है, आप इसको चूरन को निकाल लो किसी चीज में, उसके बाद उसमें लगभग बराबर मात्रा में या फिर थोड़ा सा ज्यादा शहद मिला करके आप इसको खा सकते हो। और इसके अलावा 2 प्रमुख चीजों का अवश्य ध्यान रखना है। सबसे पहला, धूप, सूरज की रोशनी। तो प्रयास करें हर दिन सुबह की धूप, सूरज की रोशनी सबसे पहले सुबह से जितनी जल्दी आपके पास आती है, आपके आंगन तक पहुंचती है, आप लगभग आधा घंटा से 1 घंटा का धूप हर दिन आपको लेना है, पहला चीज। और इसके अलावा एक ऐसा चीज जो आपको नहीं करना है, वो है किसी भी प्रकार की बुरी आदतें जो लत बन चुकी है, जैसे नशा, धूम्रपान या फिर किसी भी प्रकार के कोई गुटखे आदि का सेवन करना, तंबाकू का सेवन करना। तो इन चीजों से आप जितना बच के खुद को रख सकते हो, आप ये मानो कि आपकी हड्डी या फिर शरीर में जितने भी समस्याएं हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और अगर ये सबसे आप पहले ही बचे हुए हो तो ये आप ये विश्वास रख सकते हो खुद पे कि ये समस्या आपको या फिर शरीर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या कभी आने ही नहीं वाली है। बिल्कुल। और अगर आप पहले से इस तरीके का नशा या फिर धूम्रपान का अगर शिकार हो, तो अभी जो आपका हड्डी टूटा है या फिर इस समस्या में जो आप ग्रसित हो ना, इसको एक आप अवसर के रूप में देख सकते हो कि एक आपको मौका मिल चुका है, मजबूरी में ही सही, लेकिन एक मौका मिल चुका है। यहाँ पे आपका जो नशा है इसको छोड़ सकते हो। क्योंकि देखो, नॉर्मल तरीके से जब इंसान स्वस्थ होता है, किसी तरीके का कोई समस्या नहीं होता है ना, तो ये सारी आदतों को छोड़ना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब अभी आप समस्या पे हो ना, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको वो चीज छोड़ना थोड़ा सा आसान लग सकता है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे एक रिव्यू के साथ। हम चलेंगे एक मरीज के पास, उनकी क्या स्थिति है और अब उनकी कैसा स्थिति है, हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।